कर्नाटक की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। आरएसएस और भाजपा पर अक्सर ही तीखे हमले बोलने वाले कर्नाटक राज्य सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने एक बार फिर आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। प्रियांक खरगे ने आरएसएस को शैतान करार दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की छाया बताया। इसके साथ ही प्रियांक खरगे ने संगठन की फंडिंग, कानूनी स्थिति और संवैधानिक जवाबदेही पर सवाल खड़े करते हुए वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियांक खरगे ने कहा कि आरएसएस के बिना बीजेपी का अस्तित्व कमजोर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस नहीं होता तो भाजपा की स्थिति और खराब होती। आज हम शैतान की छाया से लड़ रहे हैं। शैतान कौन है? आरएसएस। उसकी छाया कौन है? भाजपा। अगर हम छाया से नहीं असली स्रोत से लड़े तो देश अपने आप बेहतर होगा। यानी कि प्रियांक खरगे का साफ तौर पर कहना है कि अब भाजपा यानी कि छाया से नहीं बल्कि आरएसएस से लड़ने की जरूरत है। हालांकि प्रियांक खरगे यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जब आरएसएस से उसके धन के स्रोत के बारे में पूछा जाता है तो गुरु दक्षिणा का हवाला दिया जाता है। खरगे ने दावा किया कि जानकारी के अनुसार गुरु दक्षिणा को ध्वज से जोड़ा जाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि कोई अन्य व्यक्ति भी अपना झंडा लगाकर चंदा इकट्ठा करे तो क्या सरकार और आरएसएस उसे स्वीकार करेंगे? मंत्री ने कहा कि बिना ठोस जवाब दिए कोई भी संस्था जवाबदेही से नहीं बच सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक आरएसएस संविधान और कानून के तहत पंजीकृत नहीं हो जाता तब तक वे ये मुद्दा उठाते रहेंगे। धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर भी टिप्पणी करते हुए खरगे ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का स्वरूप अलग है, जबकि वर्तमान समय में धर्म की व्याख्या अलग तरीके से की जा रही है। उनके अनुसार धर्म के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देना उचित नहीं है। बता दें कि प्रियांक खरगे ने आरोप लगाया कि आरएसएस का 2500 से अधिक संगठनों का नेटवर्क है, जिनमें अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में सक्रिय इकाइयां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि संगठन की फंडिंग के स्रोतों की पारदर्शिता पर सवाल उठने चाहिए। जब आम नागरिकों और संस्थाओं को टैक्स देना पड़ता है और हर लेन देन का हिसाब देना होता है तो आरएसएस क्यों अलग है? पत्रकारों से बातचीत में खरगे ने कहा कि आरएसएस एक अपंजीकृत संगठन है और ये स्पष्ट होना चाहिए कि क्या वो खुद को कानून और संविधान से ऊपर मानता है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस पुराने बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने संगठन को व्यक्तियों का समूह बताया था। खरगे ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ये व्यक्तियों का समूह है तो क्या क्लब और एसोसिएशन भी ऐसे ही नहीं होते? क्या वे पंजीकृत नहीं है? क्या वे टैक्स नहीं देते? प्रियांक खरगे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का भी उल्लेख किया है जिसमें अधिक बच्चों को लेकर टिप्पणी की गई थी। खरगे ने कहा कि जो स्वयं विवाह नहीं करते वे दूसरों को परिवार बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सार्वजनिक और निजी मंचों पर अलग अलग बातें करती है और इसकी नीतियों का असर गरीब परिवारों पर पड़ता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।